यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। सब कोई ध्यान पूर्वक सुने, मन लगाकर समझने की माफिक सुने। अच्छा समझेंगे तो जरूर अच्छा आशीर्वाद लेकर जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बेहतर और अच्छा परमेश्वर है। ध्यान देंगे, हमारा परमेश्वर बेहतर और अच्छा परमेश्वर है और हमें हर विषय में अच्छा और बेहतर बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा और बेहतर परमेश्वर है। इसीलिए हमें हर विषय में अच्छा और बेहतर बनना है। अपने चाल चलन में अच्छा और बेहतर बनना है, अपनी बोली बातों में अच्छा और बेहतर बनना है। हर एक विषय में हमें अच्छा और बेहतर बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा और बेहतर परमेश्वर है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर विषय में अच्छा और बेहतर बन के दिखाओ। हाँ, पढ़ाई लिखाई में अच्छा और बेहतर बन के दिखाओ, साथ साथ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हाँ अच्छा और बेहतर बन के दिखाओ। हर विषय में अच्छा और बेहतर बन के दिखाओ। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जरूर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घाटी होगा। तो बोलना चाहूंगा, हम अपने जीवन को, अपनी कमी घाटी को देखें और अच्छा और बेहतर बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा और बेहतर परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है, अपने आप को नफरत मत करो। लिखने वाले लिख लीजिए और सुनने वाले बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। अपने आप को नफरत मत करो। जानते हो, यहूदा यूख्रिस्त जब पाप किया, गुनाह किया, तो अपने आप को नफरत किया। हाँ, अपने आप को नफरत किया और अपने आप को फांसी में टांग दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये गलती मत करो। अपने आप को नफरत मत करो। अपने आप को फांसी में लेकर मत जाओ। अपने आप को सुसाइड में लेकर मत जाओ। अपने आप को हणिया भाटी, दारू भाटी में लेकर मत जाओ। अपने आप को नफरत मत करो। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, यहूदा यूख्रिस्त अपने आप को नफरत किया और अपने आप को फांसी में टांग दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहूदा यूख्रिस्त सिर्फ नहीं, आदम हवा भी अपने आप को नफरत किए और अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा दिए। हाँ, जब आदम हवा में पाप हुआ, गलती हुआ, तो वो अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को नफरत मत करो। आदम हवा अपने आप को नफरत किए, अब पेड़ के पीछे अपने आप को छुपा दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है, अपने आप को नफरत मत करो। बोलो यीशु मसीह के। आप जैसे भी हो, हाँ आप जैसे भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो, अद्भुत हो। परमेश्वर की दृष्टि में आप प्रतिष्ठित हो। यशायाह पुस्तक 43 अध्याय 4 पद को हम पढ़ेंगे।
और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर आप पढ़ने के लिए मदद करें, हेल्प करें। मेरी दृष्टि में तू तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। अब मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। रुक जाइए मेरे प्यारों भाई बहनों, अब जैसे भी हो परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो। आप जैसे भी हो परमेश्वर के दृष्टि में आप अद्भुत हो। परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुत अच्छा हो। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल अप्रतिष्ठित हो। परमेश्वर आपको दिलो जान से प्यार करता है। अपने आप को नफरत मत करो। यहूदा यूखिज के समान अपने आप को फांसी में मत लटकाओ। अपने आप को नफरत मत करो। आदम हवा के समान अपने आप को नफरत मत करो। पेड़ के पीछे अपने आप को मत छुपाओ। आप जैसे भी हो मेरे दृष्टि में अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो। आप जैसे भी हो मैं आपको दिलो जान से प्यार करता हूं। बोलो यीशु मसीह के भले ही आप सबसे अच्छा ना हो, हां भले ही आप सबसे अच्छा ना हो, परंतु आप बहुतों से अच्छा है। भले ही आप सबसे अच्छा ना हो, सबसे ब्यूटी ना हो, तब भी आप बहुतों से अच्छा हैं। अब मास्टरपीस हैं। मास्टरपीस का मतलब है ओनली पीस आप हैं। आपके जैसा अब कोई नहीं। परमेश्वर साफ साफ आपको कहना चाहता है आप मेरी दृष्टि में अनमोल हो। आपसे मैं प्रेम करता हूं। मेरी दृष्टि में तुम प्रतिष्ठित हो, बहुत अच्छा और खूबसूरत हो। अब जैसे भी हो मेरे दृष्टि में अनमोल हो। अपने आप को नफरत मत करो। अपने आप को सत्यानाश मत करो। अपने आप को पीने खाने में, हड़िया दारू में, अपने आप को फांसी में मत लटकाओ। अपने आप को बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी लाइफ को बर्बाद मत करो। अपने आप को नफरत मत करो। अब जैसे भी हो मेरी दृष्टि में अनमोल हो। अब मास्टरपीस हो, ओनली वन पीस हो। आपके जैसा और कोई नहीं। अपनी हाथ की अंगूठी को देख लो। हां अपनी हाथ की बूढ़ा अंगूठी को देख लो। ओनली मास्टरपीस हो, वन ही पीस आप हो। आपका हाथ का बूढ़ा अंगूठी किसी से मैच नहीं खाता। आप मास्टरपीस हो, ओनली वन पीस हो। आपका हाथ का बूढ़ा अंगूठी किसी से मैच नहीं खाता, ना ही किसी से मैच खाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको अद्भुत और भयानक तरीके से बनाया है। मास्टरपीस बनाया है। ओनली वन पीस आपको बनाया है। आपके जैसा कोई नहीं। इसलिए आपका फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मेल खाता। मास्टर पीस हो आप, ओनली वन पीस हो। अपने आप को नफरत मत करो। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आप मास्टरपीस हो मेरे प्यारो भाई बहनों, ओनली वन पीस हो। आपका हाथ का फिंगरप्रिंट किसी से मेल नहीं खाता। आप जो कर सकते हो सेविकाई में दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसा ओनली वन पीस हो।
आपको परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उस उद्देश्य को दूसरा अब पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप मास्टरपीस ओनली वन पीस हो। हर एक को किसी ना किसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हर एक को किसी ना किसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है, और उस उद्देश्य को दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ आप मास्टरपीस, आप ओनली पीस ही उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। अपने आप को नफरत मत करो। अब जैसे भी हो परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हो, अद्भुत हो। परमेश्वर आपको दिलो जान से प्यार करता है। अब जैसे भी हो परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। अब ओनली वन पीस हो। आपके जैसा, आपके तरह दूसरा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु हर एक को विशेष विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। बोलो यीशु मसीह के। हर एक को परमेश्वर विशेष विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। कलीसिया में किसी को गीत गाने के लिए, किसी को बाजा बजाने के लिए, किसी को भोजन बांटने के लिए, किसी को परिश्रम करने के लिए। अब ओनली वन पीस हो, मास्टर पीस हो। आपका फिंगरप्रिंट किसी से मेल नहीं खाता। आपको विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया। आपके जैसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आप विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए। आप जो कर सकते हो दूसरा उसको कोई कर नहीं सकता। आप जो कर सकते हो दूसरा उसे कर नहीं सकता। सेम टू सेम कर नहीं सकता। जरूर 10-20 इधर उधर हो जाएगा, परंतु आप जो कर सकते हो सेम टू सेम वैसे ही दूसरा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप मास्टरपीस ओनली वन पीस हो। परमेश्वर ने आपको मास्टरपीस बनाया है, ओनली वन पीस बनाया है, अद्भुत और भयानक रीति से रचाया है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो। दूसरा आपके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। करेगा परंतु 10-20 इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक को किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। अपने आप को नफरत मत करो। अपने आप को बेकार मत समझो। तो बोलो यीशु मसीह के। एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 139 13 पद और 14 पद। भजन संहिता 139 13 पद और 14 पद पढ़िए। मेरे मन का स्वामी तो तू है। हमारा जीवन का मालिक यीशु मसीह है। अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हमारा जीवन का मालिक यीशु मसीह है। अपने जीवन को पटरी में लेकर आओ, क्योंकि हम अपने जीवन का मालिक नहीं हैं। हमारा जीवन का असली मालिक यीशु मसीह है। फिर आगे, तूने मुझे माता की गर्भ से रचा। परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ से रचा है। फिर आगे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचाया गया हूं। तेरे काम तो आवश्यक है, आवश्यक है, और मैं इसे भाली भांति जानता हूं। और मैं इसे भाली भांति जानता हूं। बोलो यीशु मसीह के जय। मैं इसे भाली भांति जानता हूं।
जानना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम बेकार नहीं हैं। अपने आप को जानना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि हम बेकार नहीं हैं। इसलिए दाऊद यहां पर कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयंकर और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, अब मैं इसे भाली भांति जानता हूं। दाऊद कह रहा है, मैं किस तरह से बनाया गया हूं इसे मैं भाली भांति जानता हूं। हम किस तरह से बनाए गए हैं, मां के कोख से किस तरह से बनाए गए हैं, इसको हमें भाली भांति जानना है मेरे प्यारों भाई बहनों। अगर हम किस तरह से बनाए गए हैं इसको भाली भांति ना जाने तो हम अपने आप को नफरत करने लगेंगे, अपने आप को बेकार समझने लगेंगे, अपने आप को हम प्रेम नहीं करेंगे। अपने आप को प्रेम करो। हां, अपने आप को नफरत मत करो। जो अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे और किसी को प्रेम नहीं कर सकता। तो बोलना चाहूंगा, अपने आप को प्रेम करो। जो अपने आप को प्रेम करता है वही जिंदा खुदा को भी प्रेम कर सकता है। अपने आप को प्रेम करो। आप भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हो। आपको जानना पड़ेगा आप किस रीति से बनाए गए हो। जिस दिन आप जान जाओगे कि आप किस रीति से बनाए गए हो, उस दिन आप अपने आप को प्रेम करने लगोगे। अपने आप को नफरत नहीं करोगे। अपने आप को बेकार नहीं समझोगे। अपने आप को जानो कि आप किस तरह से बनाए गए हो। बोलो यीशु मसीह के जय। अपने आप को प्रेम करो कि आप किस तरह से बनाए गए हो। मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को बुराई में, अधर्म में, लड़ाई झगड़ा मारपीट में, अपने आप को पीने खाने में, नशीली चीजों में, अपने आप को आत्महत्या में नाश मत करो। सुसाइड बिल्कुल मत करो। अपने आप को फांसी में मत लटकाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास चले आओ। बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आपको जानना पड़ेगा आप किस तरीके से भाली भांति बनाए गए हैं। दाऊद यहां पर कहता है, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भाली भांति जानता हूं। हम किस तरह से बनाए गए हैं इसको भाली भांति जानना पड़ेगा। जिस दिन हम अपनी रचना को भाली भांति जान लेंगे, हम अपने आप को नफरत नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहां पर दाऊद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अद्भुत और भयानक रीति से रचाए गए हैं। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम मामूली इंसान नहीं हैं, हम साधारण इंसान नहीं हैं। हम परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं। परमेश्वर के समानता में हम रचाए गए हैं, बनाए गए हैं। हम मामूली इंसान नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप बनाया है, अपने ही समानता में बनाया है और सब पशु प्राणी से, ब्रह्मांड से हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सब जीव जंतु से, प्राणी जगत से
इस पृथ्वी धरती सब प्राणी जगत से, ब्रह्मांड से हमें श्रेष्ठ बनाया है। हम अद्भुत और भयानक रीति से बनाए गए हैं। हम मामूली इंसान नहीं हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, परमेश्वर के घराने के हैं। हम मामूली इंसान नहीं हैं। इसलिए यहां पर दाऊद कहता है, अपनी रचना को भाली भांति जान लो, किस तरह से आप रचना किए गए हो। जिस दिन आप अपने रचना को भाली भांति जान लोगे, अपने आप को नफरत नहीं करोगे, फांसी में अपने आप को नहीं लटकाओ। बोलो यीशु मसीह के। जीवन एक ही बार मिलता है। अरे जीवन चला गया तो सब कुछ चला गया। जीवन बार बार नहीं आता। इस जीवन को नाश मत करो, अपने आप को नफरत मत करो, अपने आप को प्रेम करो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आपकी गलती से प्रभु का प्रेम बढ़ा है। जब एक व्यक्ति गलती करता है, पाप करता है, दोष करता है, तो अपने आप को नफरत करता है। यहूदा यूख्रिस्त जब पाप किया, गलती किया, तो अपने आप को नफरत किया और अपने आप को सूली पर टांग दिया। आदम हवा भी जब पाप किए, गुनाह किए, तो अपने आप को नफरत किए और अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा दिए। मेरे प्यारों भाई बहनों, आपके गलती से प्रभु यीशु मसीह का क्षमा बड़ा है। आपका गलती बड़ा नहीं है, आपका पाप बड़ा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का क्षमा बड़ा है। अपने आप को नफरत मत करो, अपने आप को पेड़ के पीछे मत छुपाओ। बोलो यीशु मसीह के। और एक बार बोलना चाहूंगा, जब इंसान गलती करता है, पाप दोष करता है, तो अपने आप को नफरत करता है। यहूदा यूख्रिस्त भी जब पाप किया, अपने आप को नफरत किया। आदम हवा भी जब पाप किए, तो अपने आप को नफरत किए। यहूदा यूख्रिस्त अपने आप को सूली में टांग दिया और आदम हवा अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा दिए। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको कहना चाहता है, आपका पाप बड़ा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। आपका गलती बड़ा नहीं है, यीशु मसीह का क्षमा बड़ा है। आपका पाप बड़ा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और क्षमा बड़ा है। जब कभी भी गलती होता है, पाप होता है, तो अपने आप को नफरत मत करो। जब कभी भी गुनाह होता है, पाप होता है, तो अपने आप को आदम हवा के समान पेड़ के पीछे मत छुपाओ। आपका पाप बड़ा नहीं है, यीशु मसीह का प्रेम और क्षमा बड़ा है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। रोमी 5 अध्याय 8 से 9 पद। रोमी 5 अध्याय 8 से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। रुक जाइए। जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम धर्मी नहीं थे, हम सिद्ध पुरुष नहीं थे,
हम सच्चोट पुरुष नहीं थे, बल्कि जब हम पापी थे, गुनहगार थे, दोषीदार थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और एक बार पढ़िए। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई, अपना प्रेम का भलाई, देखो उसका प्रेम कितना बड़ा है। हमारे पाप दोष से भी परमेश्वर का प्रेम बड़ा है मेरे प्यारो भाई बहनों। फिर आगे इस रीति से प्रकट करता है परमेश्वर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। और आगे है अथा जबकि हम आप उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचोगे। बोलो यीशु मसीह के। तो हमारे गलती और पाप से परमेश्वर का क्षमा बड़ा है, हमारे पाप और गुनाह से परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। जब हम पापी ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए मरा। और जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा और अपने लहू से धोया, तब हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जरूर बचबे करेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों। हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से यीशु मसीह का लहू बड़ा है, तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। लूका 5:32, लूका 5:32। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया हूं। बोलो यीशु मसीह के। यहां पर बाइबल साफ साफ कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। तो हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह पापियों के लिए आया। एक चुंगे लेने वाला अधिकारी था, मंदिर में गया, और एक व्यक्ति भी मंदिर को गया। दो व्यक्ति थे, एक चुंगी लेने वाला और एक पापी मनुष्य था। दोनों मंदिर में गए। चुंगी लेने वाला प्रार्थना किया, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, हर वस्तु का दशमांश देता हूं, मैं व्यवस्था की आज्ञाओं को मानता हूं। इस तरह से वो प्रार्थना करने लगा। परंतु पापी मनुष्य क्या करने लगा, सिर उठाकर भी देखना नहीं चाहा और छाती ठोक ठोक कर वो प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी मनुष्य हूं। तो ये दोनों का प्रार्थना में किसका प्रार्थना सुनी गई? चुंगी लेने वाला अधिकारी का प्रार्थना सुनी नहीं गई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी समझता था और दूसरों को बेकार और तुच्छ समझता था। हाँ, चुंगी लेने वाला अधिकारी का प्रार्थना सुनी नहीं गई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी समझता था और दूसरों को पापी समझता था।
दूसरों को तुच्छ समझता था, दूसरों को बेकार समझता था। परंतु एक पापी व्यक्ति सिर उठाकर स्वर्ग की ओर भी देखना नहीं चाहा, छाती ठोक ठोक कर प्रार्थना किया, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी मनुष्य। तुम मेरे प्यारो भाई बहनों, उस पापी व्यक्ति का पाप क्षमा हुआ और उद्धार मुक्ति को पाया और उस पापी व्यक्ति का ही प्रार्थना को सुना गया, परंतु चुंगी लेने वाला अधिकारी का प्रार्थना सुनी नहीं गई। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जो अपने आप को धर्मी समझता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, बेकार समझता है, हां, चुंगी लेने वाला अधिकारी अपने आप को धर्मी और दूसरों को तुच्छ और बेकार समझता था। पापी व्यक्ति के समान हां छाती पीटो, दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रभु से दया मांगो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, प्रभु आपको आनंद और शांति से भर देंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए, हाँ, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 25 का 8, भजन संहिता 25 का 8। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, अपना मार्ग दिखलाएगा। हमारा परमेश्वर सीधा साधा परमेश्वर है मेरे प्यारो भाई बहनों, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो पापियों को बुलाने आया, अभी भी वो पापियों को बुला रहा है। जिस तरह से आदम हवा को परमेश्वर ने आदम आदम तुम कहां हो, जिस तरीके से आदम को परमेश्वर ने बुलाया, ठीक उसी तरह आज भी परमेश्वर पापियों को बुलाने आया। अभी भी परमेश्वर पापियों को बुला रहा है और कह रहा है मैं सीधा साधा मनुष्य हूं, पापियों को अपना मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर हूं, मैं सीधा साधा मनुष्य हूं। वो पापियों को बुलाने आया, हर एक गुनहगार को परमेश्वर बुला रहा है। आदम आदम तुम कहां हो, हे मानव तुम कहां हो। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बुला रहा है और कह रहा है मैं सीधा साधा परमेश्वर हूं, अब पापियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, हाँ, गुनहगारों को दया करने वाला परमेश्वर हूं, मैं सीधा साधा परमेश्वर हूं, अब पापियों को अपना मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर हूं। शांति का मार्ग, आनंद जीवन का मार्ग, खुशियों का मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर हूं। वो पापियों को बुलाने आया, आज भी वो पुकार रहा है, मानव मानव तुम कहां हो। मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को नफरत मत करो, परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो पापियों को बुलाने आया है, वो बुला रहा है, वो पुकार रहा है, आपके नाम लेकर वो पुकार रहा है, आदम आदम तुम कहां हो। अपने आप को नफरत मत करो, प्रभु यीशु मसीह के पास चले आओ। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दाऊद राजा जब अपने आप को नफरत किया, दाऊद राजा के जीवन में भी गुनाह हुआ, पाप हुआ, व्यभिचार हुआ,
और दाऊद राजा जब अपने आप को नफरत किया, अपने आप को तुच्छ जाना, अपने आप को बेकार जाना। जानते हो दाऊद राजा के जीवन में पाप हुआ, गुनाह हुआ, व्यभिचार हुआ, तो दाऊद राजा भी अपने आप को नफरत किया। हम निकालेंगे भजन संहिता 32 अध्याय, भजन संहिता 32 अध्याय 3 और 5 पद। 3 और जब मैं चुप रहा, जब मैं चुप रहा, तब सुनिए, दिन भर जब मैं चुप रहा, पढ़िए आगे, तब दिन भर कहराते कहराते करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई। रुकिए, जब दाऊद राजा के जीवन में गुनाह हुआ, पाप हुआ, बेविचार हुआ, तो दाऊद राजा अपने आप को नफरत किया। मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गलती किया हूं, मैं बेविचार किया हूं। इस तरीके से दाऊद राजा अपने आप को नफरत किया। अब जब वो चुप रहा, तब दिन भर, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, दिन भर कराते कराते उसकी हड्डी पिघल गई। जब अपने आप को नफरत किया तो उसका हड्डी पिघल गई, वो कमजोर हो गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, और जब पाप में था और जब पाप में वो चुप रहा, अब पाप में जब अपने आप को नफरत किया, अपने आप को माफ कर नहीं पाया, तो वो कमजोर हो गया, उसका हड्डी सूख गया, उसका हड्डी पिघल गया। अपने आप को माफ करना सीखो, अपने आप को क्षमा करना सीखो, चुप मत रहो। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जब दाऊद राजा गलती किया, पाप किया, गुनाह किया, तो अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को नफरत करने लगा, अपने आप को बेकार समझने लगा और चुप रहा। और जब चुप रहा तो दिन भर कराते कराते उसकी हड्डी पिघल गई, वो कमजोर हो गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को नफरत मत करो, चुपचाप मत रहो, अपने आप को मत कोसा कोसी करो, अपने आप को क्षमा करना सीखो, अपने आप को माफ करना सीखो। फिर आगे पढ़ेंगे 4 पद। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। सुनिए, जब तक वो अपने आप को कोसता रहा, जब तक वो अपने आप को नफरत करता रहा, तो रात दिन वो दबा हुआ, बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा था। हां, जब तक दाऊद अपने आप को कोसता रहा, नफरत करता रहा, जब तक अपने आप को क्षमा नहीं किया, तब तक अपने आप को दबा हुआ महसूस किया, बोझ तले, चिंता तले, दुख तले, हर प्रकार की पीड़ा तले अपने आप को दबा हुआ महसूस किया। फिर आगे, और मेरी तरवाट धूप कल की, अब मेरी तरावट धूप कल की सी झुराहट बनती गई। मेरे प्यारो भाई बहनों, जब तक अपने आप को क्षमा नहीं करोगे, जब तक अपने आप को माफ नहीं करोगे, धूप काल की झुराहट बनती चले जाओगे। यहां पर दर्शाया गया है, मेरी तरावट धूप कल की सी झुराहट बनती गई। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दाऊद राजा जब गुनाह किया, पाप किया, अपने आप को नफरत किया, अपने आप को बेकार समझा, अपने आप को माफ नहीं कर पाया, अपने आप को क्षमा नहीं कर पाया और चुपचाप रहा,
परंतु उसका चुपचाप उसको दिन भर कमजोर करते गई, दिन भर अपने ही नफरत उसको दबाते गई, उसको पीसते ही गई। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को नफरत मत करो, अपने आप को कोसा-कोसी मत करो, अपने आप को क्षमा करना सीखो, अपने आप को माफ करना सीखो। फिर आगे पढ़िए 5 पद। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। 3 पद में लिखा गया है, जब दाऊद राजा चुपचाप रहा तो उसको उसका पाप दबाते रहा। जब दाऊद अपने आप को नफरत किया तो उसका ही पाप उसे बोझ के समान दबाते रहा, पीसता रहा, उसको सताते रहा, उसको व्याकुल करते रहा, दिन भर रात भर उसको उसका पाप ही बेचैन करते रहा। बोलो यीशु मसीह के। परंतु जैसे ही दाऊद राजा अपने पाप को परमेश्वर पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया, वरन यहोवा के सामने अपने अपराध को, पाप को मान लिया, तो परमेश्वर दाऊद राजा की अधर्म पाप को क्षमा कर दिया, शांति मुक्ति से भर दिया। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को नफरत करते रहोगे, अपने आप को क्षमा नहीं करोगे, अपने आप को कोसते रहोगे, तो पाप आपको पीसते जाएगा। कभी फांसी दिखाएगा, कभी सुसाइड दिखाएगा, बहुत कुछ दिखा सकता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, अपने आप को क्षमा करो, अपने आप को माफ करना सीखो। जब दाऊद राजा अपना गुनाह प्रकट किया तो परमेश्वर उसके अधर्म को क्षमा कर दिया और शांति और खुशी से भर दिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को हम निकालेंगे, यशाया पुस्तक 1:18। यशाया पुस्तक 1:18 पढ़िए। यहोवा कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, सुनो मैं नहीं कह रहा, खुद जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़िए। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे सिंदूर के नाई लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनो, यहां पर मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर कोई इंसान नहीं कह रहा है, यहां पर स्वयं यहोवा खुदा परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? आओ कह रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें,
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सारे मानव जाति को परमेश्वर वेलकम कह रहा है, आओ कह रहा है। क्यों बुला रहा है? आपके पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है, आपके गुनाहों को धोने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर साफ साफ यहां कह रहा है, आओ। आदम हवा को भी परमेश्वर बुलाया, आदम आदम तुम कहां हो? अपने आप को नफरत मत करो और पेड़ के पीछे अपने आप को मत छिपाओ। आदम आदम तुम कहां हो? मेरे पास चले आओ। हर मानव जाति को परमेश्वर कह रहा है, जो कोई अपने आप को नफरत कर रहा है, जो अपने आप को कोस रहा है, जो अपने आप को बेकार समझ रहा है, और जो अपने आप को गुनहगार समझ रहा है, जो अपने आप को माफ कर नहीं पा रहा है, जो अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा है, जो दुख में, पीड़ा में, रोग में, समस्या में, हाँ, जिसके आंखों के सामने सुसाइड दिखता है, जिसके आंखों के सामने दारू हानी भाटी देखता है, जिसको आंखों के सामने बर्बाद होने का जीवन दिखता है, ऐसे हर एक लोगों को प्रभु कह रहा है, आओ, भागो मत, आओ, आपस में हम वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप चाहे कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। अब भागो मत। यहूदा यूख्रिस गुनाह किया, पाप किया और सूली की ओर भाग गया। आदम हेवा गुनाह के, पाप के पेड़ के पीछे भाग गए। काइन हाबिल की हत्या किया, परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया। भागो मत मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर पुकार रहा है, आओ, हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, में हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे उर्ग बनी रंग के क्यों ना हो, तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर से भागो नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर से छुपो नहीं, परमेश्वर से भागो नहीं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पुकार पुकार कर कह रहा है, आओ आपस में हम वार्तालाप करें, आपस में हम बातचीत करें कि तुम्हारा पाप क्या है, तुम क्यों अपने आप को नफरत करते हो, क्यों अपने आप को कोसते रहते हो, क्यों अपने आप को बेकार समझते रहते हो। आओ हम आपस में समाधान निकालें, आपस में बातचीत करें। हर एक मानव जाति को प्रभु पुकार रहा है, आओ, भागो मत, छुपो मत, आओ। आपके पाप चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बुला रहा है, आओ, बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान ले, गुनाहों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी, विश्वास योग्य, वफादार और धर्मी है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब अधर्म से मेरे प्यारों भाई बहनों, सब गुनाहों से, सब पापों से क्षमा करने में, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब पापों से मेरे प्यारों भाई बहनों,
आपका पाप छोटा हो, बड़ा हो, पूर्णा हो, वर्तमान का पाप हो, अतीत का पाप हो, जैसा भी पाप हो मेरे प्यारों भाई बहनों, सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। सब गुनाहों से हमें माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सारे पापों को क्षमा करने में वो वफादार और ईमानदार परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर है। तो अपने आप को नफरत मत करो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को कोसते मत रहो, अपने आप को बेकार मत समझो। हां, दुनिया के लिए आप बेकार हो सकते हैं, हां दुनिया के लिए आप फालतू हो सकते हैं, परंतु प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, मास्टरपीस हो, ओनली पीस हो मेरे दृष्टि में। मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को नफरत मत करो, अपने आप को बेकार मत समझो। परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मास्टरपीस है, ओनली वन पीस है। हमारा जैसा और कोई नहीं, जो हम कर सकते हैं दूसरा कोई और कर नहीं सकता। यदि हमारा जैसा करना चाहेगा तो भी 10-20 इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मास्टरपीस, ओनली वन पीस बनाया है। हर एक को किसी ना किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। अब परमेश्वर कलीसिया में किसी ना किसी को, हर एक को विशेष उद्देश्य के लिए रखा है, विशेष उद्देश्य के लिए ठहराया है, क्योंकि हम मास्टर ओनली पीस हैं। दुनिया के लिए, दूसरों के लिए हम बेकार हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम खास हैं, अनमोल हैं, मास्टरपीस, ओनली वन पीस है। कलीसिया में हमें इसलिए परमेश्वर ने ठहराया है कि हम मास्टर और ओनली वन पीस हैं। हमारा जैसा कोई कर ही नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, अपने आप को नफरत मत करो। परमेश्वर आपको कलीसिया में इसलिए ठहराया है कि आप मास्टरपीस, ओनली पीस हो। आपके जैसा कलीसिया में और कोई करके दिखा नहीं सकता। आपका फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मैच खाता। ठीक उसी तरह परमेश्वर आपको विशेष विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष योजना के लिए बनाया है, और उस योजना को आपके सिवा और दूसरा कोई कर नहीं सकता। अब करेगा तो भी हूबहू कर नहीं पाएगा। आप मास्टरपीस, ओनली वन पीस। दुनिया के लिए आप बेकार हो सकते हो, दुनिया के लिए आप फालतू हो सकते हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो, अद्भुत हो। आप परमेश्वर की दृष्टि में खास हो। परमेश्वर आपको अभी भी प्रेम करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो अपने आप को नफरत मत करो, अपने आप को मत कोसो। यदि हम अपने पापों को मान लें, तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, तो प्रभु अभी वर्तमान क्षमा करने के लिए वफादार और ईमानदार धर्मी परमेश्वर है। तो आइए मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को प्रेम करिए, अपने आप को क्षमा करिए, अपने आप को माफ करिए, अपने आप को नफरत मत करिए, अपने आप को कोसा कोसी मत करिए, अपने आप को क्षमा करिए। तो आइए जिस तरह से आदम को परमेश्वर ने पुकारा, आदम आदम तुम कहां हो, और आदम और हेवा परमेश्वर के सम्मुख में आ गए। और परमेश्वर एक मेमने के द्वारा उनके पापों
को धोया। हाँ, एक मेमने की लहू के द्वारा परमेश्वर आदम हवा की पापों को धोया। हाँ, आदम हवा छुप रहे थे, भाग रहे थे पेड़ के पीछे, परंतु परमेश्वर ने आदम हवा को पुकारा, आदम आदम तुम कहां हो। आज भी परमेश्वर हमें पुकार रहा है, हे मानव तुम कहां हो। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिस तरह से आदम हवा को परमेश्वर मेमने की लहू से धो दिया, पवित्र कर दिया, ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें पुकार रहा है, बुला रहा है। हम मेमने की लहू से पवित्र शुद्ध करने के लिए हमें बुला रहा है, पुकार रहा है। आइए हम अपने आप को नफरत ना करें, अपने आप को कोसा-कोसी ना करें, अपने आप को क्षमा करना सीखें, अपने आप को प्रेम करना सीखें, अपने आप को माफ करना सीखें। यस यस यस, अपने पापों को अंगीकार करिए। हाँ, अपने पापों को स्वीकार करिए, पाप स्वीकार करिए। यस 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 यस, यदि हम अपने पापों को मान लें, पाप स्वीकार कर ले, तौबा कर ले, तो हमारे पापों को क्षमा करने में वफादार और ईमानदार और धर्मी परमेश्वर है। आइए हम पाप स्वीकार करें। In the name of Jesus, यीशु, in the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु मसीह, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, वो सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, तू हमें अद्भुत और भयानक रीति से प्रभु बनाया है। प्रभु तू हमें खास बनाया है, तू हमें अद्भुत बनाया है। प्रभु यीशु मसीह तू हमें अनोखा बनाया है। प्रभु तेरी दृष्टि में हम अनमोल हैं। वो महान परमेश्वर, दुनिया के लिए हम बेकार हो सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपकी दृष्टि में हम अनमोल ठहरे हैं। हाँ, जिंदा खुदा यीशु मसीह, तू हमें प्रेम करता है। यस प्रभु यीशु मसीह, वो जिंदा खुदा यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह, हम जैसे भी हैं, हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। हाँ, गोरा है या फिर काले हैं, लंबा है या फिर छोटा या नाटा है, गरीब है, दुखी है, जैसे भी हैं, हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। यस 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 यस, परमेश्वर हमें दिलो जान से प्रेम करता है। हम जैसे भी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, होली रावत सोले रे खाला रावत सोले रे खाला रावत सोले रे खाला रावत सोले रे खाला रावत सो, यीशु